वेलकम बैक इन फैटी फैक्ट्स। गिनीज बुक को बनाने का आइडिया ऐसे ही नहीं आ गया था, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। इसे बनाने का आइडिया 1950 के स्टार्टिंग में आया। ये आइडिया गिनीज ब्रेवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर वूग बीवर को आया। वो उस समय एक पार्टी में गए हुए थे। वहां उनके और उनके दोस्तों के बीच में एक छोटी सी बहस हो गई कि यूरोप में सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड कौन है। दोनों ने सारी बुक्स को छान मारा, लेकिन किसी को भी कहीं कुछ नहीं मिला। उस समय ही उन्होंने सोचा कि एक ऐसी बुक बनाई जाए जिसमें सारे फैक्ट्स लिखे हों। काफी सोचने के बाद 1954 में उन्होंने एक और पार्टी रखी और नॉरिस और रॉस नाम के दो ट्विंस ब्रदर्स को उनका ये आइडिया काफी पसंद आया। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर एक छोटे से घर में बुक बनाने का काम स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में रिसर्च की। बहुत दिनों तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने बुक लिखने का काम शुरू किया। तीनों ने एक भी दिन नहीं छोड़ा और वो डे नाइट उस बुक पर बहुत हफ्तों तक काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने उस किताब को पूरा किया। फिर बुक को बेचे जाने की तैयारी शुरू हो गई। एक बार जैसे ही बुक पूरी हुई, उसे बेचने का प्लान बनाया। शुरू में तो सोचा गया कि बुक को एक पब में बेचें, लेकिन इससे लोग इसे ज्यादा खरीद लेंगे। लेकिन इसकी कोई खास जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ये बुक आते ही हिट हो गई। लोगों को ये इतनी पसंद आई कि इसे खरीदने के लिए लोग पागल हो गए। इसकी पॉपुलैरिटी देखकर कंपनी ने इसे फ्री में देने की जगह सीधा बेचने के बारे में सोचा। लोगों ने इसे बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदा। अब तक इसके जैसी फैक्ट से भरी हुई कोई बुक मार्केट में थी नहीं। इस सब इसे देखने के लिए हैरान हो गए थे। कहते हैं कि उस समय की ये बेस्ट सेलर बुक थी। देखते ही देखते ये एक ब्रांड बन गई। गिनीज बुक में किसी जगह नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की जानकारी होती है। ये किताब रिकॉर्ड्स का इंसाइक्लोपीडिया होता है। शुरू के समय में रिकॉर्ड कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि हर जगह तो रिकॉर्ड कलेक्ट करने जाया नहीं जा सकता था। इसलिए बुक के जो ओनर थे उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू दूसरे देशों की जानकारी लेते थे। यही कारण है कि इसके हर ऑडिशन को बनाने के में बहुत टाइम लग जाता है। कहते हैं कि इससे पहले तीनों पार्टनर्स ने लगभग $35,000 का खर्च आया था। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट था। एक बार जैसे ही ये बुक मार्केट में आई और ये बुक सुपर हिट हो गई। सो आई होप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बुक के बारे में ये फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय बाय।